हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बातें है कि आप लोगों को अगर पता नहीं है कि शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होता है, तो उसी के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। तो बात आप लोग वीडियो पर ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होता है। जिसको पता नहीं है तो मैं बेसिक थोड़ा बहुत आप लोगों को पास शेयर कर देता हूँ। तो शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है या स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है, बिजनेस की तरह है, लेकिन उसमें सीखोगे तभी आप लोग कर पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल तौर पर आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे शेयर मार्केट ऐसा होता है कि उसमें प्राइस बढ़ता है या कमता है, मतलब पैसे कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी प्राइस नीचे आ जाएगा, मतलब कभी भाव उसका कम जाएगा, कभी भाव उसका बढ़ जाएगा, शेयर मार्केट का शेयर का। उसी तरह एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग हाट, जिसको हाट कहता है, या मंडी बाज़ार या सब्जी मंडी बाज़ार जिसको बोलते हैं हम लोग, या हाट कहता है, गांव में हाट कहता है। तो मान लीजिए आपने सब्जी मंडी पर गया या पर हाट पर गया, तो जाके देखा कि आज प्याज का भाव मान के चलिए 20 रुपया चल रहा है। 20 रुपया प्याज का भाव चल रहा है। और उसके बाद आपने ख़रीद लिया कम से कम 100 kg, 100 kg। मैं और एक बार बता देता हूँ। जैसे आप लोग 20 रुपया प्याज kg है, आपने 100 kg ले लिया kg। 100 kg प्याज का दाम कितना होता है? अगर 20 रुपये kg होगा तो 100 kg प्याज का दाम हो जाता है दोस्तों 2000 रुपया। ₹2000 में आपने खरीद करके रख लिया। मैं एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ। तो प्याज आप जब खरीदोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्याज अच्छा है, कौन सा प्याज बुरा है, मतलब कौन सा ख़राब है, कौन सा सही है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। जो इस चीज़ का बिजनेस कर रहा है उसको ज़रूर पता रहता है कि ये प्याज मैं लूँगा तो कितना दिन तक ये मेरा घर पर स्टॉक रह सकता है, या कितना दिन तक इसको मैं रख सकता हूँ, उसके बाद इसको मैं बेच सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ। ये सड़ तो नहीं जाएगा, मतलब ख़राब तो नहीं हो जाएगा ये प्याज। उसी का हिसाब से उन लोगों को पूरा तरीके से मालूम हो जाता है, और मालूम है, जो इसका बिजनेस कर रहा है उसको पूरा तरीके से मालूम है। जैसे एक जो दुकानदार है उसको पता है, जब वो आड़त से लेके आता है, जब आड़त से वो प्याज उठाता है तो उसको पता है रहता है कि ये प्याज लूँगा तो इतना दिन तक ये मेरे पास रह सकता है, उसके बाद इसका ख़राब हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा, गल जाएगा, ऐसा इसका सिचुएशन हो जाएगा। तो वो उसका रिस्क रहता है, उसको पूरे तरीके से उसको आता है कि कौन सा प्याज कितना दिन के लिए मैं बेच पाऊँगा। अगर मैं 100 kg प्याज लूँगा तो ये प्याज मैं कितना दिन में इसको बेच पाऊँगा, उसी के हिसाब से वो लाता है, मतलब देख लेता है, चेक कर लेता है। उसको चेक करना आता है कि ये प्याज मेरे पास 1 हफ्ता रहेगा, या 3 दिन रह सकता है, या 4 दिन के बाद ये ख़राब होगा, या 15 दिन के बाद ये प्याज ख़राब होने वाला है। उससे पहले पहले मेरे को इसको सेल करना पड़ेगा, तभी इसमें मैं कुछ पैसे कमा पाऊँगा। तो उसी के हिसाब से मैं शेयर मार्केट का भी ऐसा ही रूल होता है। शेयर मार्केट में तो सड़ने और ख़राब होने वाला कोई चीज़ नहीं रहता है। शेयर मार्केट में दिमाग का खेल होता है। एक नंबर पॉइंट, दिमाग आप लोगों को ठीक रखना पड़ता है, और उसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। तो वो सब आप कैसे सीखोगे? तो सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स बहुत तरीके का आता है। हर कोई बहुत तरीके की आप लोगों को समझाएगा, सिखाएगा। तो हर किसी का कोर्स अलग अलग प्राइस पर रहता है। किसी का कोर्स 10,000 रुपये में बिकता है, किसी का 5,000 रुपये में, किसी का 2,000 रुपये में, किसी का 200 रुपये में, किसी का कोर्स 100 रुपये में बेचता है। लेकिन जिसका पास जितना नॉलेज है उसी का हिसाब से कोर्स ऑनलाइन पेड या सेल करता है। उन लोग ऑनलाइन कोर्सेज बेचता है। तो शेयर मार्केट ऐसा चीज़ है कि स्कूल में इसको सिखाया नहीं जाता, ना इसका कोई किताब है।
हाँ किताब है, लेकिन ज़रूर तो वो किताब कोई सरकारी का ऑफिशियल या वेबसाइट से नहीं है, वो हम ही लोगों का जैसा इस एक्सपर्ट ने उसको लिखा है और बनाया है। उसी बुक को आप लोगों को ऑनलाइन मिलता होगा। तो इसी का हिसाब से आप लोग मैं जो बात कर रहा था प्याज के लिए, आपको प्याज के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को प्याज में आपने 20 रुपये में ख़रीदा था 100 केजी प्याज, तो 100 केजी प्याज का भाव आपका 2000 रुपये बन जाता है। तो आपने मान लिया कि आगे वाला सीजन में बढ़ सकता है प्याज, आगे आने वाला सीजन में मतलब 1 महीने के बाद प्याज का भाव ज़्यादा हो जाएगा। आज 20 रुपया आता है, 1 महीने के बाद 25 रुपया होने ही होना है। आपको पहले से अगर डाउट है या पता है तो आप क्या करते हो, आपने 20 रुपये में ख़रीद लिया 2000 रुपये का प्याज 100 केजी का, फिर 1 महीने के बाद देखो कि 25 रुपया हो चुका है। आप वो आपको देख के लेना पड़ेगा कि मैं जो प्याज लूँगा मेरे को 1 महीना अपना घर में रखना है, तभी आप उसको मैं सेल कर पाऊँगा। नहीं तो सड़ा हुआ पचा हुआ ख़राब होने वाला चीज़ नहीं लूँगा, बढ़िया चीज़ लूँगा। तो वो आपको एनालिसिस जो मैंने बताया शेयर मार्केट का वो चीज़ होता है एनालिसिस, और इस प्याज का आपको देख के और वो देख के पता आपको होना चाहिए कि कितना दिन तक ये रह सकता है। तो ऐसे ही होता है। तो मैं ले आपने 1 महीने के लिए ले लिया प्याज कि 1 महीने के बाद तो 25 रुपया हो ही जाएगा, मैं इसको सेल कर दूँगा। तो जब 25 रुपया हो जाता है 1 महीने के अंदाज से आपने लिया, देखो कि 1 हफ्ते के बाद 25 रुपये में बिक जाता है प्याज, 25 रुपये का भाव हो गया प्याज। तो 1 हफ्ते के बाद आपने बेच दिया 25 रुपये में, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया। फिर वही प्याज आपको 25 रुपये में 2500 में बिक जाएगा आपका। 25 रुपये का हिसाब से 25 रुपये में आप उसको बेच पाओगे। 2000 रुपये में ख़रीदा, 25 रुपये में बेच दिया। तो और इसमें सड़ा हुआ गिरा हुआ पचा हुआ कुछ छाटा निकल जाएगा आपका, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट रहेगा अगर 25 रुपये में बेच पाओगे तो इसी का हिसाब से शेयर मार्केट है दोस्तों। ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं है। आपको अगर सीखना है तो इसमें मैंने बोल दिया दिमाग का खेल है पूरा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप लोग ऐसे ही कर पाओगे। तो ये भी एक बिजनेस की तरह है, ये ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन है जो मैंने बताया। अगर सब्ज़ी का कोई आप दुकान खोल लेंगे तो वो भी तो एक बिजनेस की तरह है। ऐसे ही ये भी एक बिजनेस की तरह है। जो जिसके पास पैसा है, बहुत अमीर लोग हैं जिसके पास लाख लाख रुपया है, वो लोगों के लिए ये सब चीज़ है। और ये भी बता देता हूँ सबके लिए है, ये नहीं कि उन लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए। गरीब लोग फिर क्या करेगा, मान के चलिए अगर मैं बोल दिया कि अमीर लोग के लिए है, जैसे हाट लगता है सबके लिए, ये नहीं लिखा हुआ है तो हाट में कि गरीब लोग मत घुसो इस हाट में, अमीर लोग ही घुसो। घुसता हर कोई, अमीर भी जाता है गरीब भी जाता है। मतलब जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है, मतलब ज़्यादा पैसा, वो भी हाट जाता है, जिसके पास कम है वो भी जाता है। कम वाला क्या करेगा, कम लेगा, ज़्यादा वाला क्या लेगा, महंगा वाला लेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा वो महंगा महंगा सामान खरीदेगा, जिसका पास कम पैसा तो वो सस्ता सस्ता वाला खरीदेगा। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत सीख के और समझ के तभी आप लोगों को करना है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं इस चैनल पे पूरा आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट क्या चीज़ होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओके बाय दोस्तों।